दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता को साधुवाद, आदरणीय श्रीमान संजय बाबू, गुरु भक्ति ने पिंकी दीदी जी। आज हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और आज 17 जून 2024 ईस्वी सोमवार है। यह संतमत सत्संग का आयोजन है। यहाँ संतों की वाणी की प्रधानता होती है और जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का जो पाठ किया जाता है, तदनुरूप जो विषय बनता है उसी विषय पर प्रकाश डाला जाता है। तो हम लोग अभी पाठ में ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन रहे थे। संत मत का यह मूल विषय है, सार विषय है और इसी ईश्वर विषय को समझने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो ईश्वर के विषय को नहीं समझ पाए तो फिर प्राप्त क्या करना है ये भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और सत्संग ध्यान भी करते हैं। इसीलिए इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न संतों के द्वारा प्रकाश डाला गया है, इस विषय पर कहा गया है। लेकिन सभी संतों और शास्त्रों का एक ही मत है कि वह ईश्वर तत्वतः अव्यक्त और अगोचर है, इंद्रियों से परे है। जैसे बाबा नानक ने कहा कि अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजूनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, सांचे सचियार बिटहु कुरमान, नाति स्वरूप वरण नहीं रेखिया, सांचे शब्द निशानो। तो बाबा नानक कहते हैं वह ईश्वर जो है अलख है, आँख से दिखाई नहीं देता है। और एक संत ने कहा सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे सुंगत डोले घास। और सब घट में गोविंद है, अर्थात जहाँ तक हम देख पाते हैं सब जगह परमात्मा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक है राम राम। वह परमात्मा सब में है, हम में भी, तुम में, खड़क कम में। लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसे देख नहीं पाते हैं। संतों ने कहा इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, तो परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। जिस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया, जिस परमात्मा ने पंच तत्वों का निर्माण किया, उन पंच तत्वों में जो एक हवा है, क्या उसे हम देख पाते हैं?
कोई बता दे कि हवा का रूप, आकार, प्रकार, रंग कैसा है? कोई नहीं कह सकता है। और आँख से दिखाई नहीं देती है वह हवा, लेकिन अनुभव होता है, एहसास होता है। जब हवा स्पर्श करती है तब हमें लगता है कि हाँ हवा चल रही है, लेकिन आँख से वो दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से जो परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे इस आँख से कैसे देख सकते हैं? इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी। कोई कहे कि इस नज़र से हम परमात्मा को देखेंगे, कहते हैं कि हंसी आती है इस बात पर कि कोई कहेंगे कि हम आँख से परमात्मा को देख लेंगे। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं वह परमात्मा इस नज़र से दिखाई नहीं देता है। तो संतों ने कहा कि चाम चश्म सौ नजरिन आवे, तब खोज रूह के नैना। जो आत्मदृष्टि है, अंतर की दृष्टि जो है, कहते हैं वह जो रूह है, उसी दृष्टि से हम परमात्मा को देख सकेंगे, अन्यथा और किसी दृष्टि से परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। तो वह जो रूह है, अंतर की जो दृष्टि है, उस अंतर की दृष्टि को खोलना है, उन्मेष करना है। गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जही खानिक, यथा स्वंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निदान। हमारी जो दृष्टि है ढकी हुई है। कौन सी दृष्टि? अंतर की दृष्टि। वह आवरणित है। कौन सा आवरण है? कहता घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय। ये अंधकार जो है ये भी एक आवरण है। प्रकाश भी आवरण है और शब्द भी आवरण। इन आवरणों के कारण हमारी दृष्टि ही ढक गई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब वह दृष्टि उघड़ेगी, उघरें विमल बिलोचनीय के, वह जो दृष्टि है वह हमारे अंदर में है, आज्ञा चक्र में। यदि वो उघड़ जाएगी, वह विमल बिलोचन है। विमल का मतलब होता है पवित्र, अब बिलोचन का मतलब होता है विशेष लोचन, आँख। तो पवित्र आँख जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं, वह ढकी भी, उसी को उघाड़ना है। जब तक उसको उघाड़ेंगे नहीं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसी के लिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, तब जा कर के परमात्मा दिखाई देंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब वह उघड़ेगा तो कहते हैं तब सूझे रामचरित मनि मानिक। तब जो ईश्वर सर्वव्यापक परमात्मा है राम, उनका जो चरित्र है वह दिखाई देगा। अन्यथा जो स्थूल नेत्रों से हम भगवान को देखते हैं, वह भगवान सगुण साकार रूप में है। तो सगुण साकार रूप भगवान के पास जाने से हम निर्भ्रम नहीं हो सकते। निर्भ्रम का मतलब होता है कि हमारी जो अज्ञानता है वो दूर नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो निर्गुण रूप है वह सुलभ है, जो सगुण है कहते हैं वो जो नाना चरित्र है, जो लीलाएं हैं, जो परमात्मा सगुण साकार में आकर के इस संसार में लीला करते हैं, तो उस लीलाओं में हमें भ्रम रह जाता है, अज्ञानता रह जाती है, शंका रह जाता है। कैसे रहता है? जैसे रामचरितमानस में प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम सीता माता के खोज में निकले थे, तो वह जंगलों में जो कोई मिलता था उसे पूछते थे,
यहाँ तक कि चिड़िया को पूछते थे, गाछ को, जंगल को भी पूछने लग गए। तो जब पार्वती माता को पता चला कि भगवान श्री राम माता सीता का खोज कर रहे हैं, लेकिन पूछने की, खोजने की बड़ी विचित्रता नज़र आ रही है। वो आदमी से पूछे तो पूछे, पक्षी से पूछते हैं, गाछ वृक्ष से पूछते हैं, जंगलों से पूछते हैं। माता पार्वती को भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है। तो अपनी बात भोले बाबा से कहते हैं कि बाबा, तो भगवान श्री राम जो हैं वो तो भगवान हैं, फिर भी अपनी पत्नी को, सीता को खोज नहीं पा रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? कैसे खोजते हैं? आदमी को पूछते हैं यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन पक्षी को, जंगलों को पूछा करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि लीलाधारी हैं, लीला करते हैं, उस पर शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी माता पार्वती के मन में भ्रम रह ही गया। वह सोचती है कि हम जाकर के देखते हैं कि सही में भगवान है कि नहीं है। तो वह जाना चाहती है। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, भगवान है, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो जिद ठान ली पार्वती माता ने, बोली कि अच्छा ठीक है, ऐसे देख करके आ जाते हैं। तो गई, परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी। पार्वती माता सीता का रूप धारण कर लेती है और उसी रास्ते पर बैठ जाती है जिस होकर के भगवान श्री राम आ रहे थे। अब देखिए, माता पार्वती के मन में होता है कि यदि सही में भगवान होंगे तब तो पहचान जाएंगे हमको कि ये पार्वती है, और नहीं भगवान होंगे तब तो सीता सीता कह करके हमसे लिपट जाएंगे, तो परीक्षा हो जाएगी। तो वह बैठ गई और भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। तो दूर से ही देख लिए कि माँ पार्वती बैठी है, पहचान गए। करीब में जा कर के कहते हैं कि माता जी आप अकेली बैठी हैं, तो भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो शर्मा गई माता पार्वती, आंख बंद कर ली कि बाप रे, पहचान गए। आंख जो बंद किए, अंदर में भी सीता, भगवान राम और लक्ष्मण दिखाई दिया। और जब आंख खोलती है तो सामने में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दिखाई दिया। अब न बंद करने में बनता है, न खोलने में बनता है। उसके बाद भगवान श्री राम माया समेट लिए आगे चले गए। तो माँ पार्वती उठी और वहाँ से भागी, भागते 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 भोले बाबा के पास आई। और भोले बाबा ने कहा कि परीक्षा ले ली। तो पार्वती माता क्या कहते, नहीं नहीं, परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, ऐसे गए थे, देख करके आ गए। अब झूठ का कौन सा मशीन है जो पकड़ लेंगे? अब झूठ बोल दिए तो बोल दिए। भोले बाबा सोचते हैं कि जिनके मन में इतनी उत्सुकता थी, जो इतनी उतावली थी, और वो परीक्षा नहीं ली, ऐसे जा करके देख करके आ गई, हमें तो विश्वास नहीं होता है। अब क्या उपाय करें? तो भोले बाबा अंतर्यामी थे, साधक थे, उनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई थी। कहते हैं कि बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापुनुयात, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। बिंदु में यदि मन को लय करते हैं, अर्थात जो दृष्टियोग करते हैं बढ़िया से, बिंदु में मन को जो लगा देते हैं, कहते हैं उसको क्या होता है? कहता है दूरदर्शन की प्राप्ति हो जाती, दूरबीन की प्राप्ति हो जाती। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे? जो वैज्ञानिक लोग होता है, इंजीनियर सबको देखिएगा, सड़क जब बनाता है तो वो दूरबीन लगाता है।
सड़क के उभर खाबर को वो देखता है कि सड़क समतल है कि नहीं है, कि टेढ़ी है कि मेढ़ी है, तो वह लगा करके देखता है। उसको दूरबीन कहते हैं। दूर से दूर तक देखने का जो यंत्र है उसे दूरबीन कहते हैं। तो भोले बाबा जो थे वो तो साधक थे, उनकी अंतर की दृष्टि जो थी खुली हुई थी, वो तो कहीं भी कुछ भी देख सकते थे। तो भोले बाबा ध्यान में बैठ गए देखने के लिए कि आखिर इसने क्या किया। पार्वती ने आंख बंद करके बैठ गए। अंतर की जो दृष्टि थी उस दृष्टि से भोले बाबा देखने लगे। संत महात्मा बैठे बैठे देख लेते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य का मतलब तो सभी A to Z वो देख सकते हैं, ऐसे संत महात्मा होते हैं। वो भी बैठे बैठे कहते हैं, सूझई रामचरित मनि मानिक। गोस्वामी जी कहता है, गुप्त प्रगट जब जो जय खान। जो गुप्त है, जो प्रगट है, वैसे साधकों को सूझने लगता है। जो आत्मदृष्टि वाले हैं, अंतर्दृष्टि वाले हैं, अलौकिक दृष्टि वाले हैं, जो एक बिंदुता की प्राप्ति कर चुके हैं। तो भोले बाबा जब देखने लगे, उस समय तो सीसीटीवी नहीं थी, लेकिन भोले बाबा जो साधना किए थे उनके अंदर में सीसीटीवी थी। अब देखिए, ये हमारी जो आंखें हैं, ऐसी आंखें हैं, यदि इसका उन्मेष किया जाए, इस आंख को उघाड़ा जाए, आवरण हटाया जाए, तो कहते हैं बहुत कुछ देख सकते हैं। तो भोले बाबा ने देखा कि ये पार्वती गई है जरूर, लेकिन इन्होंने रूप धारण किया है। कौन सा रूप? सीता माता का रूप धारण कर लिया। तो अंतर्दृष्टि से देख लिए। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे तू बोली कि हम ऐसे गए थे, चले आए थे, तू तो झूठ बोली हमसे। तुमने तो सीता माता का रूप धारण किया है, मैं तो स्पष्ट देख रहा हूं, अब कहाँ जाएंगे। अब पकड़ा गए। जानते हैं वो झूठ का क्या परिणाम हुआ? भोले बाबा ने कहा तुमने माता का रूप धारण किया, सीता माता का, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं, वो तो सीता माता है हमारी। तो तूने जो माँ का रूप धारण किया, आज से, अभी से, इसी समय से पत्नी के रूप में मैं तुम्हें परित्याग करता हूं। तुम्हारा और हमारा संबंध जो पति पत्नी का है वो विच्छेद, तलाक दे दिए। अब कोई मतलब नहीं रहा आपसे, तुमसे। ये इतनी बड़ी गलती हो गई। अब पति पत्नी में कितना खड़मंगल हो गया। इसीलिए झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में जो खटपट होता है, एक दूसरे से जो अलग हो जाते हैं, उसमें मुख्य कारण झूठ का ही होता है। दोनों पक्ष में कोई न कोई झूठ बोलते हैं, जो कि अविश्वास हो जाता है। तो जब अविश्वास हो जाता है तो संबंध विच्छेद हो जाता है। आप दूध को गर्म कर दीजिए, जितना भी दूध गर्म करना है कर दीजिए खूब, और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। और जैसे नींबू निचोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। पानी और दूध का जो संबंध था वो अलग हो गया, टूट गया। उसी तरह से जो विश्वास है, कभी भी यदि विश्वास टूट गया, संबंध टूट गया। इसलिए विश्वास बना के रखना चाहिए। और विश्वास बना के तब रख सकते हैं जब सच बोलेंगे, सही बोलेंगे, स्पष्ट साफ सुथरे में बोलेंगे। भोले बाबा ने कहा कि आज से हमारा आपका संबंध खत्म। तो पार्वती माता को कितना मतलब कि दुख सहना पड़ा होगा।
तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम साक्षात हैं, सगुण साकार रूप में हैं। उसी भगवान श्री राम का दर्शन माता पार्वती करती है, लेकिन दर्शन करने के बावजूद भी उनके मन में भ्रम रह जाता है, संशय रह जाता है ना कि भगवान है कि नहीं है। आंख से तो देख ही रहे हैं। ये जो आंख है, जिस आंख से हम संसार को देखते हैं, जगत को देखते हैं, विषय व्यापार को देखते हैं, कहते हैं इस आंख से जो कुछ भी देखते रहेंगे भ्रम रहेगा। जैसे माँ पार्वती को भ्रम रहा। ये जो सगुण लीलाएं हैं, सगुण लीलाओं में ऋषि मुनि महात्मा को भी भ्रम हो जाता है। अब बुझिए, ऐसी लीलाएं हैं। एक तो ये पार्वती माता वाली बात हो गई। दूसरी बात, जब भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए थे तो गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया था नागपाश से मुक्ति के हेतु, मुक्ति के लिए। तो गरुड़ जी महाराज तो आए वहाँ पर जहाँ पर भगवान श्री राम नागपाश में बंधे थे। जानते हैं, गरुड़ जी महाराज को कुछ नहीं करना पड़ा। गरुड़ को देखते ही नाग भाग गया। नाग तो भाग गया, भगवान श्री राम उस पास से, बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन गरुड़ जी महाराज संशय से संयुक्त हो गए। भ्रम उसके माथे में घुस गया, दिमाग में घुस गया, बुद्धि में, कि हम आए, नाग को कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो तो भाग गया हमको देख करके। और ये कैसे भगवान है जो अपने आप को नागपाश से छोड़ा ना सके, और हम आए या कुछ भी नहीं किए, वो नाग भाग गया। मन में जो भ्रम हो गया, तो ये भ्रम जो है ना भूते के समान होता है, बड़ा परेशान करता है। तो भगवान श्री राम वहाँ पर हैं, भगवान श्री राम के सामने गुरु जी महाराज को भ्रम होता है। देखिए, सगुण भगवान का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ सगुण भगवान के दर्शन से मुक्ति और कल्याण नहीं होता है। ऐसी कथाओं में है, पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में भी है। ये रामायण की कथा हम बता रहे। तब कहाँ निर्भ्रम हुए? तो गरुड़ जी महाराज गए थे ब्रह्मा जी के पास कि ऐसे ऐसे शंका हो गया है, संशय हो गया है, हमारा समाधान करिए। उन्होंने भेज दिया विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान ने भेज दिया शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने देखा ये तो पक्षी है, खग जाने खग ही की भाषा, इसको भेज देते हैं काकभूषुंडी जी महाराज के पास, पक्षी के पास। तो पक्षी के पास गए गरुड़ जी महाराज। उसके बाद काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा था कि जब कछु काल करिए सत्संगा, और तब कहीं हो ये मोह भ्रम भंगा। जब कुछ काल तक सत्संग करेंगे तब मोह, जो ये भ्रम है, अज्ञानता दूर होगी। तो वो सत्संग किए थे, फिर ध्यान भी किए थे। इस तरह से जो सगुण साकार में हम दर्शन कर पाते हैं उसमें भ्रम रहता है, और सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम निर्भ्रम हो जाते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के समय का उदाहरण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे, उनके साथ बहुत सारे ग्वाल बाल होते थे। तो ब्रह्मा जी को शंका हो गया, भ्रम हो गया कि इतने छोटे बच्चे भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो गाय को चराते रहते हैं, इतना छोटा कहीं भगवान होता है? ब्रह्मा के मन में शंका हो गया। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इनके गायों को और ग्वाल बाल को ही चुरा लेते हैं, छिपा लेते हैं, देखते थे ये करते क्या है। यदि भगवान होंगे तब तो ये अपना उपाय कर ही लेंगे, और नहीं तो ये रोने लगेंगे। तो ब्रह्मा जी क्या किए, ग्वाल बाल को, गाय को, सबको छिपा दिए। उसके बाद भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जितनी गायें थी सेम सेम बना लिए,
जितना ग्वाला था उसको भी बना लिए, एकदम हूबहू सेम सेम, उतना ही गाय उतना ही ग्वाला बना करके फिर अपना चले गए घर। तब जाकर के ब्रह्मा जी के मन में, और ये तो सही में भगवान है। अब सगुण साकार में भगवान आए हैं तो ब्रह्मा के मन में भी भ्रम होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि मन भ्रम होय, मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है ये सगुण लीलाओं को देख करके। तो जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भ्रम है वो दूर नहीं होगा। कबीर साहब ने क्या कहा है, करु सतसंग भरम घर टूटे, करु सतसंग भरम घर टूट, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करु सतसंग भरम घर टूटे, करु सतसंग भरम घर टूट। भरम कहते हैं अज्ञानता को, जो हमारे अंदर में अज्ञानता छा गई है, जिसको अंधकार कहते हैं। तो कहते हैं इसका विशेष गढ़ हो गया अंदर में। सत्संग जब करेंगे तब कहते हैं ये भरम गढ़ दूर हो जाएगा, भरम अज्ञानता दूर होगी। और जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, राधा स्वामी साहब ने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। अच्छा, मान लिया जाए घर में पूरा घनघोर अंधकार हो तो आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा, कहीं जाने लगेगा तो मन में होगा कहीं कुर्सी में टकरा जाएंगे तो नहीं जा सकिएगा, इधर उधर जाने में आपको परेशानी हो जाएगी क्योंकि अंधकार है। आज यदि प्रकाश हो जाए तो देख देख करके फिर काम करने लगेंगे। एक व्यक्ति था, अपने घर में खाट पर बैठा था, शाम का समय था, अंधेरा छाने लगा था, बिजली बत्ती जल रही थी। उसी समय उसने देखा मेरे रूम के तरफ एक विषधर सांप आ रहा है। जैसे ही गेट के पास आया तो बिजली चली गई, घनघोर अंधकार हो गया। वह डर के मारे भागना तो चाह रहा था, लेकिन उसके मन में होता है कि सांप तो घुसिए गया था, अब पता नहीं बाएं हैं कि दाएं हैं कि किधर है। यदि उतरेंगे हम किसी ओर और उधरे होगा तो, अच्छा सांप तो किसी एक ओर ही तो होगा, एक ही जगह सांप होगा, लेकिन अंधकार होने के कारण उसको भ्रम जो हो गया, उसके मन में होता कि जिधर उतरेंगे उधरे सांप होगा, तो वह उतर भी नहीं पा रहा है और डर रहा है कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, सांप घुस गया अंदर में, अब किधर है नहीं है पता नहीं। अंधकार के कारण भयभीत हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब होता क्या है, पुनः एकाएक बिजली आ जाती है। जैसे बिजली आ गई, देखे कि सांप उस कोने में है, अब पट से उतर के भाग गया। जब तक अंधकार रहा उसको दुख रहा ना, वो बेचैन रहा ना, परेशान रहा ना, और जैसे ही बिजली आ गई और सब दुख दूर हो गया। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो जब तक रहेगी तब तक भूल भी होगी, भ्रम होगा, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा। और जैसे ही हमारे अंदर में प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होते ही सब अज्ञानता दूर हो जाएगी और जो भ्रम है, कष्ट है, वो भी दूर हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने आप को अंतर में ले चलिए, प्रकाश में ले चलिए, जहाँ उजाला है वहाँ ले जाएंगे तो जो संसार का दुख कष्ट है वो सब दूर हो जाएगा। तो जो परमात्मा हैं उनका जो वास्तविक स्वरूप है
कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उसको कठिनाइयाँ भी आती है, दिक्कतें भी आती है। क्या दिक्कत आती है? हमारे गुरु महाराज अपने अनुभवों में कहते हैं, प्रभु तो ये कैसे देखन पाऊं, कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ये कैसे देखन पाऊं। गुरु महाराज कहते, हे प्रभु परमात्मा, आपको हम कैसे देख पाएंगे? क्या कठिनाइयां हैं, क्या दिक्कत है? गुरु महाराज कहते हैं कि दिक्कत हैं, कठिनाइयां हैं। तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायातीत धरऊं तुम नाऊं, कैसे देखन पाऊं, प्रभु तुहि कैसे देखन पाऊं। तन इंद्रिन संग माया देखूं। गुरु महाराज कहते हैं, शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के द्वारा माया को ही हम देखते हैं। इंद्रियां जो है ना, माया को ही एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, स्वीकार करती है, उसी ओर भागती रहती इंद्रियां। तन इंद्रिय न संग माया देखो। शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जो हम रह रहे हैं, इसके साथ हम मायाभिमुख हो गए, बहिर्मुखी हो गए हैं, विषयाभिमुख हो गए हैं। यही कठिनाई है। और परमात्मा कैसे हैं? तन इंद्रिय संग माया देखो, माया अतीत धरऊं तुम। आप तो माया अतीत हैं, माया से पड़े हैं, इसीलिए आपको हम देख नहीं पाते हैं। और क्या दिक्कत है? गुरु महाराज कहते हैं, मेधा मन इंद्रिय ने गए माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। इंद्र न मन अरु बुद्धि परे, प्रभु मैं नहीं न तजी आगे धाऊं, कैसे देखन पाऊं। गुरु महाराज कहते हैं, मेधा मन इंद्रिय न गए माया। सभी इंद्रियों में जो मन है वो बड़ा तेजस्वी है, तेज है। इंद्रिया नाम मनोनाथो, मनोनाथस्तु मारुतः। उपनिषद में लिखा हुआ है, इंद्रियों का नाथ मन है। नाथ मन मालिक होता है, राजा होता है, हेड और अगवा होता है। जो मैन है इंद्रियों में, अगवा हेड मने है। तो कहते हैं ये राजा बन गया है। किसका? सभी इंद्रियों का राजा है मन। अब बुझिए, अब राजा से लड़ना पड़ेगा। तो राजा से लड़ने के लिए आपके साथ सैनिक होना चाहिए, कुशल सैनिक होना चाहिए, तब जाकर के आप लड़ाई कर सकते हैं, अन्यथा आप परास्त हो जाइए। तो मन के साथ लड़ाई खेल नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मन तेजस्वी है, तेज है और सबसे चालाक भी है, तो मेधा मन इंद्रिय न गए माया, ये भी इंद्रियों के साथ साथ चलता है और इंद्रियां मन के साथ चलती रहती हैं। कहता है, मैं नहीं न तजी आगे धाऊं। ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, इनको छोड़ करके या इनसे आगे मैं नहीं जा पाता हूं। ये इतना तेज है, विषय की ओर इतना रफ्तार से बढ़ता है, हम विषय से आगे भाग ही नहीं सकते, निर्विषय की ओर जा ही नहीं सकते। मेधा मन इंद्रिय न गए माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। और कहते हे परम प्रभु परमात्मा, आप तो इंद्रिय न मन और बुद्धि परे प्रभु। आप इंद्रियों के पड़े हैं, मन के पड़े हैं, बुद्धि के पड़े हैं। मैं नहीं न तजी आगे धाऊं। ये बड़ी कठिनाई, बड़ी दिक्कतें हैं कि ये जो मन है, ये मन हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, करहु कृपा इन संग छोड़ावहूं, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। करहु कृपा इन संग छोड़। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं
कि हम पर कृपा कर दीजिए। जैसे लोग सब प्रार्थना करते रहते हैं ना आशीर्वाद के लिए, कोई कठिनाई में जब पड़ जाते हैं, कोई संकट दुख आ जाता है तो प्रार्थना करते हैं। तो गुरु महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमात्मा करहु कृपा। क्या कृपा करना है? कहते इन संग छोड़ाओ। ये जो इंद्रियों का संग हो गया है, माया का संग हो गया है, तो शरीर का भी संग हो गया। कहते हैं इन संग छोड़ाओ, जड़ प्रकृति कर पा रही जाऊं। कहते हैं जो जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है, ये दोनों प्रकृतियों से हम पार हो जाएं। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही अस करुणा कर स्वामी, देहु दरस सुख पाएगा। हे करुणा के सागर, कृपा के सागर, आप हमें दर्शन दे दीजिए, दर्शन पा करके मैं अघा जाऊंगा। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हे करुणा के सागर, देहु दरस, हमको दर्शन दे दीजिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? जैसे मान लिया जाए एक जेल है, जिस जेल में बहुत सारे कैदी हैं, तो कैदी कानून के हिसाब से वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको उसी जेल में रहना पड़ेगा तब तक जब तक कानून कहता है उसको रहना है। तो कैदी तो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन जेल में एक नियम है कि कोई भी आपका परिजन, परिवार या मुलाकात करने वाला, तो मुलाकात आपसे कर सकता है आकर के, करता है ना ऐसा? कोई भी व्यक्ति जाएगा वहाँ जाकर के उस कैदी से मिल सकता है, ऐसा नियम है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे परम प्रभु परमात्मा, हम तो जेल में हैं, इस शरीर और संसार जेले है। कहते हैं हम जेल में हैं और इंद्रियों के घेराव में हैं। इंद्रियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, मन आगे बढ़ने नहीं देता है। हम तो नहीं जा सकते हैं आपके पास, क्यों? इतना उलझन है हमारे जीवन में। लेकिन हे परम प्रभु परमात्मा, आप तो निर्बंध हैं, आप किसी कैद में नहीं है, जेल में नहीं है, घेराव में नहीं है। परम प्रभु परमात्मा सभी बंधनों से मुक्त हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आप तो आ सकते हैं हम तक, इसीलिए हम जहाँ हैं वहीं आकर के आप हमको दर्शन दे दीजिए। देखिए गुरु महाराज कहते हैं कि करहु कृपा इन संग छोड़ावऊं, जर प्रकृति कर पा रह जाऊं, मैं ही यश करुणा कर स्वामी, देह दरस सुख पाएगा। हमको आप दर्शन दे दीजिए और आपके दर्शन से हमें बहुत सुख मिलेगा, मैं अघा जाऊंगा। ये गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, ज्ञान गमायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से मैंने ज्ञान गंवा दिया, समय गंवा दिया। किस तरह से? परमात्मा अंदर में थे, लेकिन भ्रम बस, अज्ञानता बस बाहर ढूंढ रहे थे। हमको लगा कि बाहर में परमात्मा होंगे, लेकिन जब मैंने अंदर में खोजा, अंदर में प्रयास किया, प्रयत्न किया, तब पता चला वो तो हमारे अंदर में ही है और हम बाहर खोज रहे थे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। और बाबा नानक ने क्या कहा? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे अंदर में वो परमात्मा है, तो बाहर क्यों ढूंढने के लिए जाते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कठिनाइयाँ क्या हो गई थी, दिक्कतें क्या हो गई थी? कहते हैं, ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत यों ताय तजियों सठ चाहत, यही विधि तृषा बुझायो।
एक तालाब में लबालब जल भरा हुआ था। वहाँ पर सेबार छाया हुआ ऊपर में, जो हरी हरी घास टाइप की होती है। कहते एक तालाब में जल है लेकिन सेबार छाया हुआ है। कोई प्यासा व्यक्ति तालाब के किनारे जाता है, वह देखता है कि पानी ही नहीं है। उसके मन में होता पानी ही नहीं है, यहाँ सेबार छाया हुआ है, पता ही लग रहा है कि पानी ही नहीं है। और यदि थोड़ा सा प्रयास करे तो सेबार को हटावे तो पानी ही पानी है। लेकिन भ्रमवश वह प्यासा वहाँ से लौटता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है? सहजोबाई कहती है, भाया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बे डारी दियो सब भारा, हीरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उगारा। ये जो पाट है, पाट में ढक्कन होता है, तो ये जो पाट है इसको हटाना पड़ेगा, आवरण को हटाना पड़ेगा। मंदिर में अमृत कुओ ओका ऊपर धरियो एक तुओ में ढक्कन होता है। इस शरीर में अमृत का कुआं है। परमात्मा जो अमृत रूप में है उसमें कुआं ही है, कहते हैं अंदर में, और वो आवरणित है, इसीलिए हम लोग प्यास से मरते हैं। तो सहजोबाई कहती है कि सुखमन पाट उघारा, सुषुम्ना का पाट यदि उघारते हैं तब कहते हैं पीबन लगे सुधारस जभी दुर्जन परिपीड़ा, तब अमृत का पान करेंगे और तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अंदर जाना है, बाहर संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन गुरु युक्ति की आवश्यकता है। जब तक आप भजन भेद नहीं लेंगे तब उस रहस्य को जान नहीं पाएंगे कि परमात्मा को कैसे खोजेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी दीक्षा लिया, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा लिया, ब्रह्म दीक्षा, साधना किया उन्होंने, उसके बाद उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। इस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नए जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आप परमात्मा लाभ नहीं कर सकते। परमात्मा लाभ के लिए आपको गुरु के शरण में जा कर के उनसे ज्ञान लेकर के आपको साधना करनी होगी, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।